के लिए आपको आइडिया क्या डेवलप करना है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन को लगाने के लिए आपको क्या करना है, आपको दो कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, ठीक है। तो आपने इससे पिछले चैप्टर में क्या पढ़ा था कि दो निर्देशांक बिंदु अगर आपको दिए रहेंगे तो आप उसके बीच लेंथ प्राप्त कर सकते हैं, मतलब उसके बीच की दूरी ही तो उसकी लेंथ है, ठीक है। अब इसने क्वेश्चन में क्या बोला है कि इन दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित मतलब तीन बराबर भागों में, मान लीजिए ये आपका बिंदु ए है, ये आपका बी है, ठीक है। रेखाखंड ए बी था, इसको दो पार्ट में इसने ब्रेक किया है, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए कोई बिंदु आपका सी है, यहाँ पे डी है, ठीक है। इस तरीके से करना है कि ये तीनों पार्ट आपस में बराबर हों, और ये बराबर हो ये बोला है इसने, तो बिंदु सी और बिंदु डी के निर्देशांक बताने हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। बिंदु सी के निर्देशांक, ठीक है। समझ में आया आपको क्या करना है कि रेखाखंड दिया था उसको समत्रिभाजित मतलब समान तीन भागों में, ऐसे चार भागों में बोल देगा, ठीक है, आधे आधे पे बोल देगा, जो भी बोलेगा उस टाइप से आपको करना है। तो समझिएगा, अगर मान लीजिए ये कितना था, ये मान लीजिए 1:1:1:1 तीन पार्ट में है, ठीक है, सब बराबर है मेरे कहने का मतलब। तो ये वाला जो पार्ट होगा, ये वाला बिंदु इस रेखाखंड को 1:2 में डेवलप करेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये दो पार्ट मिल करके हो रहा है, और ये इसका एक पार्ट मिल करके हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब जो बिंदु सी है वो रेखाखंड ए बी को 1:2 में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो अब निकालने के लिए क्या है, m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2 कर देना है, ठीक है। इसी तरीके से m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2 कर देना। फार्मूला एक ही है, ठीक है, सिर्फ वैल्यू बदलेंगी, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा m1 m2 पता चल गया 1 2, ठीक है, x1 y1 x2 y2, ठीक है। तो y2 यहाँ पे क्या है आपका, सॉरी x2 क्या है -2, ठीक है, इंटू m1 कितना है 1 है, क्लियर, प्लस m2 कितना है 2 है, और x1 कितना है 4 है, ठीक है, अपान m1 प्लस m2 मतलब 2 और 1 मिल करके 3 हो गया, क्लियर। यहाँ कितना बचेगा -2 प्लस 4 दूना 8 हो जाएगा, ठीक है, बाई आपका 3 हो जाएगा, 8 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 6, ठीक है। 6/3 कट करके कितना आ जाएगा, ठीक है, 2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कितना आ जाएगा 2, ठीक है। 3 से 6 को डिवाइड करेंगे 2 आ गया आपका, ठीक है। x वाला पॉइंट आपका इसका आ गया, x वाला पॉइंट आपका कितना आया 2 आ गया, क्लियर। अब y वाला क्या आएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अब y1 y2 की वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है, बस यही करना है। इसी में देखिएगा इस वाले कॉलम में, ठीक है। तो m1 की वैल्यू 1 इंटू y2 यहाँ पे कितना है, y2 है आपका -3, ठीक है, इसी चीज़ को ध्यान में रखना है, प्लस m2 है 2 और y1 कितना है -1 अपान 3। इसको भी सॉल्व कर लेंगे, कितना होगा, यहाँ हो जाएगा -3 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और -2 हो जाएगा /3 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा -5/3, ठीक है। तो 2 -5/3 आपका बिंदु सी के निर्देशांक निकल करके आ गए, ठीक है। इसी तरीके से अब दूसरी बात समझिएगा, बिंदु डी के निर्देशांक आपको निकालने हैं। क्या, बिंदु डी के निर्देशांक कैसे निकलेगा उस चीज़ को समझिएगा। अगर देखिए मैं बिंदु डी की बात कर रहा हूँ, अब ये रेखाखंड को 1:2 में नहीं 2:1 में डिवाइड कर रहा है। अब ये जो लेंथ है आपका 2 पार्ट लिया है, ये वाला 1 पार्ट लिया है, तो अब हमारा जो m1 m2 का रेशियो आएगा वो क्या होगा 2:1, ठीक है। ये बिंदु डी का निर्देशांक अब निकलेगा, क्लियर है। इस तरीके से आपको करना है, फॉर्मूला अप्लाई करिए, m1 आपका 2 हो जाएगा, x2 कितना है -2 प्लस m2 कितना है 1 और x1 कितना है 4, क्लियर, बाई कितना हो जाएगा 3, ठीक है। साथ का साथ मैं उसको भी लिख रहा हूँ, यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू y2 कितना है, y2 है आपका -3 प्लस m2 1 और y1 कितना है -1 अपान 3, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, आपका यहाँ हो जाएगा 2 2 -4 प्लस 4, ठीक है, /3 कॉमा यहाँ कितना हो जाएगा -6 और यहाँ हो जाएगा -1/3, ठीक है। यहाँ कितना हो जाएगा 4 में से 4 चला जाएगा 0 बच जाएगा, ठीक है, 0 कामा यहाँ पे हो जाएगा आपका -7/3, ठीक है। इस तरीके से आपका ये बिंदु डी के निर्देशांक क्या हैं, बिंदु डी के निर्देशांक
ठीक है, सवाल को छापना नहीं है, सीखना है कि कैसे इसको लगाया जाता है। ठीक है,